हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं, क्या कहते हैं उजाले में काम करने से डर लगता है और अंधेरे में करने में डर नहीं लगता। यानी कि उजाले में कोई काम करते हैं, सबके सामने करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं तो डर लगता है, और वही काम चोरी से करते हैं, चुपके से करते हैं, अंधेरे में करते हैं, लुकवा के करते हैं, छिपा के करते हैं तो फिर डर नहीं लगता है। तो इसीलिए डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि चोरी से, चुपके से, अंधेरे में हम काम कर रहे हैं, हमें वह डर रहता है कि मेरा यह जो चीज़ खा रहा हूँ, मेरे पापा मम्मी कोई लोग देखेंगे तो मुझे भूलेंगे, या मैं कोई चीज़ पी रहा हूँ तो मेरे घर वाले या किसी लोग देखेंगे तो मुझे बोलेंगे, या मैं कहीं कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो चोरी से करते हैं, कहते हैं मेरे पापा या मम्मी कहीं मुझे देख ना लें। कोई भी चीज़ हम करती रहते हैं चोरी से, चुपके से, अंधेरे में छिपा कर के। फिर वही डर हमें डरवाता है। जब हम कोई काम करते हैं तो वही डरवाता है कि कहीं मेरा चोरी ना पकड़ा जाए, कहीं मेरा सच्चाई ना पता चल जाए, तो वह मन में डर रहता है। तो इसीलिए कहते हैं अंदर की चीज़ें अगर डर है तो बाहर भी डर रहेगा। यानी वह अंदर डर है, हम गलती कर रहे हैं, यानी गलती पे गलती छिपा करके, लुकवा करके, तो फिर वही होता है कि चुपके से भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं जब गलत चीज़ें छोड़ देंगे तो फिर सही चीज़ें करने लगेंगे, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिक होने लगेगा। लेकिन कैसे हम करें सही चीज़ें करने में मन नहीं लगता, जी मचलाता है, सर दर्द करता है, अच्छा नहीं फील होता है, दुखी महसूस होता है, अच्छा चीज़ें मन ही नहीं करता है। तो इसीलिए मन नहीं करता है। तो हमें क्या मन करता है? हमें वही मन करता है जैसे कि पुरानी हमारी जो कुछ पैटर्न है, आदत है, वही मन करता है। जैसे क्या कि पिक्चर देखो, गाना सुनो, चुगली करो, दोस्त मारो, सही साबित करो, तो बचपन से वही चीज़ें दिमाग में रहता है। दोषी मरते रहते हैं, गलती ही ठहराते हैं, तो वही होता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर। तो इसलिए हमें यह चीज़ों को बदल देना चाहिए। जब यह चीज़ें बदल देंगी और सही चीज़ें पकड़ लेंगी तो उसके बाद काम आने लगेगा। इसीलिए होता है कि हाथ में कोई चीज़ लिए हैं, समझिए जैसे हाथ में कोई चीज़ लिए हुए हैं और उसको आप पकड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं वाह क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। सब लोग आपको ऐसा फील करवा दिए कि गुलाब का फूल ही है, लेकिन वह कुछ और ही था। समझिए दोस्तों, कुछ और ही था, लेकिन आपके मन में ऐसा फील गया कि नहीं, वह गुलाब का फूल ही है और उसका खुशबू आपके अंदर आने लगा। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ बनती है तो पहले दिमाग में बनती है, उसके बाद बाहर बनती है। यानी उसको 3 तरह में जोड़ दिए। यानी दिमाग में जो बनती है वह पेपर पे बनती है, फिर हकीकत में बनती है। जैसे आज के डेट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही है, तो पहले कैसे बना? दिमाग में आया, कल्पना किए, पेपर पे लिखे, नक्शा बनाए कि नहीं पहले महले पर ऐसा ऐसा रहेगा और इसी तरह से दूसरे पे रहेगा, तीसरे पे रहेगा, सबका कनेक्शन एक जगह रहेगा, और कौन सी कमरे में कौन सी चीज़ें कहाँ रखी जाएगी, पंखा कहाँ लगाया जाएगा, किचन कहाँ रहेगा, टॉयलेट कहाँ रहेगा, बेड कहाँ रहेगा, सोफ़ा कहाँ रहेगा, टीवी यूनिट कहाँ रहेगा, अलमारी कहाँ रहेगा। यानी जो भी हो घर में कैसे कैसे सजाया जाएगा, उस तरह से पहले दिमाग में बनाते हैं, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर वैसा रियल में बनाते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है तो 3 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर किताब में, उसके बाद यानी हकीकत में। तो पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, तब उसके बाद बिल्डिंग बनती है। तो उसी तरह से
उसी तरह से हमारी अपनी मन की ब्लूप्रिंट को बदलना पड़ेगा। और वह ब्लूप्रिंट है क्या? वही ब्लूप्रिंट है यानी कि विचार, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। यानी कि वह जो विचार हैं आते कहाँ से हैं, यानी विचार से ही उत्पन्न हुए। विचार, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट, यानी विचार से हुए। तो विचार आते कहाँ से हैं? विचार बचपन से आते हैं, बचपन की पुरानी आदतों से, मतलब पुरानी कामों से, यानी जो काम किए हैं, जो सुने हैं, जो देखे हैं, जो महसूस किए हैं, वही चीज़ें आती हैं। वैसे हमारी भावना होती है, फिर वैसे विचार आते हैं, फिर वैसे हम फीलिंग जगती है, फिर क्या होता है, एक्शन लेते हैं, फिर काम हो जाता है, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक, तो ऐसे ही होती हैं। तो हमें यह देखना है कि नकारात्मक है कि सकारात्मक, यानी कि यह विचार आ रहे हैं तो मुझे कैसी, मतलब फीलिंग हो रही है, या मैं कैसा एक्शन ले रहा हूँ, या कौन सा काम कर रहा हूँ, और रिजल्ट इसका क्या मिल रहा है मुझे। जब ऐसा आप देखेंगी तब आपको पता चलेगा, नहीं यार अब मुझे अपने विचारों की दिशा को बदल देना चाहिए। तो उसको दिशा को बदलने के लिए अपने पैटर्नों को बदलना पड़ेगा। तो उस पैटर्नों को कहते हैं विक्टिम माइंडसेट के लोग। यानी सबसे पहले जो है अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्या? दोष मरना, दोष मरना। जैसे हम दोष मरते रहते हैं कि ये आदमी ऐसा है, ये खराब है, कुछ भी किसी को, मतलब आप समझ लीजिए दोष मरते रहते हैं। तो दोष मरना एकदम छोड़ दें। और दूसरा, गलत ठहराव। दूसरे को गलत ठहराते हैं कि नहीं यह गलत है, तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, यानी जो भी कुछ भी हो, हम दूसरे को गलत ठहराते हैं। और तीसरा, अपने आप को, यानी अपने आप को हम सही साबित करते हैं कि नहीं हम सब जानते हैं, हम सही आदमी हैं, लोगों को बताते चलते हैं। तो दोस्तों यह सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा, यानी कि पहले खुद करना पड़ेगा, तब बताएं तो काम आता है। अगर नहीं किए बता दिए तो नुकसान करने लगता है, उसी को कहते हैं होपोनोपोनो। तो दोस्तों ये कैसे काम करता है इसको विस्तार से समझना पड़ेगा। होपोनोपोनो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसको किस तरह से किया जाता है, यानी अपने विचारों को सही दिशा में कैसे लाएं और जो गलत विचार हैं उसको कैसे दूर भगाएं। इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में होपोनोपोनो के बारे में बताऊंगा। होपोनोपोनो प्रेयर यानी हवाई टेक्निक प्रेयर। समझिए दोस्तों, हवाई टेक्निक प्रेयर है इसका नाम, यानी हवा में काम करता है। होपोनोपोनो कैसे काम करता है? हर चीज़ों में काम करता है, रिश्तों से लेके काम करता है, पैसों से लेके काम करता है, दिमाग से लेके काम करता है, यानी हर क्षेत्र में काम करता है। लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे, होपोनोपोनो के बारे में। उसके बाद अपना ज़िंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगा।